हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का पाठ 4 मैथ में, जिसका नाम है द्विघात समीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। आइए ध्यान दीजिए। देखिए, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और a इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात a का मान 0 नहीं हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ठीक के रूप का कोई भी समीकरण चर x में द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि कोई भी समीकरण लिखेंगे इस रूप में लिख देंगे, ठीक। वो जो समीकरण होगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका मानक रूप लिखे है ना। तो मानक रूप को ही इंग्लिश बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण का सामान्य रूप अर्थात मानक रूप कौन है। आंसर हमेशा मारिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और जहाँ ए का मान, यहाँ पर ए लिखे है ना, ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। यदि इसको हम लोग शून्य कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, तो शून्य कर देंगे तो इसमें गुणा कराएंगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा, शून्य। और शून्य का मतलब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग के पास समीकरण बच जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, अर्थात द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर डिफिनेशन में द्विघात समीकरण के परिभाषा में लिखे हैं ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। और जहाँ ए बी सी क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं का मतलब 2 3 4 5, मतलब जितना भी नंबर होता है सब। समझ रहे हो ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखे हैं जहाँ ए बी तथा सी क्रमशः एक्स स्क्वायर का गुणांक। कभी भी पूछेंगे कि ए का मान बताइए द्विघात समीकरण में, तो हमेशा आंसर बताएंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा ना, वही हमारा ए का मान होगा, ठीक। और एक्स का गुणांक पूछेंगे तो हमेशा क्या होगा, बी वाला होगा। और अचर पद पूछेंगे तो जो सी का मान है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें द्विघात समीकरण पूछेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि इस रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है कि नहीं है। इसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है, द्विघात में 2 होता है। तो चर का घात कितना हो जाएगा, अधिकतम 2 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। कोई कोई बच्चा यहाँ पर सोचेगा सर ये वाला इस रूप में नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0 लिखे हैं, इसको लिख सकते हैं उस रूप में। कैसे, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस में, यहाँ पर देखिए अचर पद दिया है लेकिन बी वाला मान गायब है, बी वाला मान क्या है, गायब है। तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स अपने मन से लिख सकते हैं, प्लस में 5 बराबर में 0, तो उसी रूप में आ जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पहचानने का एक ही तरीका है, याद रखिएगा, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए आई होप कि आप लोग पूरा ही कंप्लीट थ्योरी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं चैप्टर अर्थात प्रश्नावली 4.1 में। ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 1 बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अर्थात इसमें हम लोग को जांच करना है कि कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इधर वाला जो दिया है किस फॉर्मूला पर सेट है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को याद होगा, जिसको नहीं याद होगा याद कर लीजिएगा, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला याद रखिएगा। बस यहाँ पर ए के जगह क्या दिया है, एक्स दे दिया है, और बी के जगह क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, बाकी सब वही है, ठीक।
यानी कि जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे x, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पर क्या लिख देंगे 1। इसी फार्मूला पर ये वाला बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर इधर 2 से x में गुणा करेंगे 2x प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2x और 1 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। इस सबको इस साइड लेकर आ जाएंगे तो प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 6 है तो यहाँ पर इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। इधर क्या बचा तो 0 बचा। अब ध्यान देंगे प्लस 2x और माइनस 2x कट जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर था और एक प्लस था और एक माइनस में था। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 6 एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बराबर में 0। तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, क्योंकि इसमें चर का घात कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। हाँ हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। अब पहला के दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको भी हल करके बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 से 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6, और फिर माइनस 2 से माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है गुणा करेंगे तो प्लस, 2 में x में गुणा कर देंगे 2x हो जाएगा। सबको इस साइड लेकर आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 है, इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। इधर प्लस 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर में 0। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, माइनस 2x है ये भी किस में है माइनस में है, कटेगा नहीं, माइनस में जुड़ता है माइनस का चिन्ह। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x और प्लस में 6 बराबर में 0। यह द्विघात समीकरण है। लिख देंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका बना रहे हैं। तीसरा, अब ध्यान दीजिए, तीसरा दिया है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दिया है। अब इसको भी हल करेंगे, हल करने के बाद बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले इसको गुणा कराएंगे, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुणा कराएंगे। तो x को उठाएंगे तो दोनों में बारी बारी से गुणा कराएंगे, फिर माइनस 2 को उठाएंगे तो दोनों में बारी बारी से गुणा कराएंगे। आप लोगों को पहले से सब 9th क्लास में पता है। देखिए x से गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, x में 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा। ठीक, देखिए एक से दोनों गुणा कर लिए ना, तो माइनस 2 से दोनों में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 2 में x में गुणा करेंगे 2x माइनस और प्लस में गुणा करेंगे माइनस, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर जैसे इस साइड गुणा किए हैं वैसे इस साइड भी कर लेंगे, x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस में गुणा करेंगे प्लस, x में 3 में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। ठीक, माइनस प्लस में गुणा करेंगे माइनस x और माइनस प्लस में गुणा करेंगे माइनस, 3 एकम 3। अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इस साइड है तो एक्स स्क्वायर इधर भी ये भी प्लस में है, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर को जब इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा वो, और एक किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट जाता है और बराबर भी है, कटा देंगे, इधर से ही कटा देंगे। अब फिर यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए जितना भी बचा ना सबको अब इस साइड लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर प्लस एक्स है और माइनस 2x है, कितना बच जाएगा हल करेंगे तो माइनस एक्स बच जाएगा माइनस 2 बच जाएगा। और इधर क्या बचा है, इधर क्या बच जाएगा हमारा 3x में से x घटा देंगे तो 2x बचेगा ना, प्लस में 2x बचेगा, इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। और माइनस 3 है, इधर आएगा तो प्लस 3 बराबर में
जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस 3 और माइनस 2 कितना आ जाएगा प्लस 1, बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर का अधिकतम घात क्या है 1 है, 2 नहीं है, इसलिए लिखेंगे हाँ नहीं, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है, नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे, इसके बाद बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। x से 2x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस x है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो प्लस x से 1 में गुणा करेंगे x आ जाएगा। माइनस 3 है, यहाँ पर प्लस 2 है, माइनस प्लस में गुणा करते हैं माइनस 3 दूनी 6x, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस में गुणा करेंगे माइनस 3 कम 3, फिर इधर भी गुणा करेंगे x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस प्लस में गुणा करेंगे प्लस 5 में x में गुणा कर देंगे 5x आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए इधर सबको इस साइड लेकर आ जाएंगे, 2x स्क्वायर यहाँ पर प्लस एक्स और माइनस 6x, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 5x माइनस 1, प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस 5x बराबर में जीरो। अब ध्यान, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा दिए तो एक्स स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x, यहाँ पर कितना है माइनस 1 बराबर जीरो। अब लिख देंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो द्विघात समीकरण है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 दिया है। अब ध्यान दीजिए, अच्छा से ध्यान दीजिए, देखिए फिर इसको भी हल करेंगे, हल करेंगे इसको तो 2x से x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस में माइनस में गुणा करेंगे माइनस 2 3 है 6x, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस में गुणा करेंगे माइनस, x में 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा x, कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा, माइनस और माइनस में गुणा करेंगे प्लस 3 एकम 3 बराबर में x में x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस, x में 1 में गुणा करेंगे x, प्लस प्लस में गुणा करेंगे प्लस 5x, प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस 5 एकम 5। अब ध्यान दीजिए, जितना है सबको इस साइड लेकर आ जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस में 3 प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x, इसको हल करेंगे तो इधर प्लस 4x आएगा, इधर लेकर आएंगे तो माइनस 4x, माइनस 5 है इधर आएगा प्लस हो जाएगा बराबर में जीरो। इधर का सब इधर लेकर आ गए तो इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा बराबर में जीरो बचा। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस 11x, प्लस 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा प्लस 8 बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। लिखेंगे हाँ, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्या दिया है, 6 नंबर दिया है 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए थोड़ा, 6 नंबर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देंगे हम लोग, इधर ध्यान देंगे तो किस फॉर्मूला पे सेट है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे,
जैसा कि आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूला पे इसको हल करेंगे, इस साइड वाला। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a के जगह क्या लिख देंगे x और b के जगह पे 2 लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर। तो b के जगह पे 2 लिखना है तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन इस साइड है ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इधर वाला प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में। देखो माइनस में हो जाएगा और एक किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कर देंगे, काट देंगे यहीं से। इधर हमारा क्या बच गया, 3x प्लस 1, और इधर बच गया माइनस 2 दूनी 4x प्लस में 4, सबको इस साइड लेकर आ जाएंगे। 3x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4 बराबर में क्या हो गया, 0। अब देखिए 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x प्लस 1 का माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण है, नहीं है, लिखेंगे नहीं, नहीं यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात 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 समीकरण समीकरण नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर को हल करते हैं। हल किस फॉर्मूला पे सेट है इधर वाला, तो a प्लस बी का होल क्यूब। जिसको a प्लस बी का होल क्यूब नहीं पता होगा याद कर लीजिए, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फार्मूला पे ये वाला सेट है, बस इतना चेंज है कि a के जगह पर क्या दिया है, x दे दिया है, और b के जगह पर 2 दे दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a है x लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 2 लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सेट कर रहे हैं, x का क्यूब लिखेंगे, x क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर भी है तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर गुणा 2 प्लस में 3 गुणा एक्स गुणा 2 का स्क्वायर। इधर बराबर में लिखेंगे 2x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, गुणा करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस 2x से 1 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान दीजिए, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इधर जो है ना इसको सबको इस साइड लेकर आएंगे, x का क्यूब करेंगे x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 में एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, 12 में x में गुणा करेंगे 12x, ये सब इधर प्लस में है, इधर आएगा तो -2x की हो जाएगा, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, इधर अब क्या बचा, 0। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर प्लस एक्स क्यू है, यहाँ पर -2x क्यू है, तो इसमें प्लस और माइनस घटता है बड़ा का चिन्ह, यानी 2x क्यू में से x क्यू को बाहर निकालेंगे तो एगो x क्यू बचेगा, किस में बचेगा, तो माइनस में, -x क्यू हो जाएगा, प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 12x और प्लस 2x प्लस 14x, अब प्लस यहाँ पर कितना है 8 है तो प्लस 8 लिख देंगे, बराबर में 0। अब इसमें ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त लोग, यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना हो गया, 3 हो गया, जबकि हम बताए हैं द्विघात समीकरण वही होगा जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ, लिख देंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है। अब देखिए इसमें अब लास्ट पहला क्वेश्चन जो है उसमें 8 को दिया था, तब लास्ट बना रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर। देखिए 8 नंबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 बराबर में x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है, ठीक।
अब ध्यान दीजिए एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस में 1, ठीक बराबर में। इधर तो हम लोग लिख दिए जैसे था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे किस फॉर्मूला पे सेट है, तो a माइनस बी का होल क्यूब पे सेट है, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए जिसको याद नहीं होगा याद कर लीजिए, फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस में 3ab² माइनस बी क्यू होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर सेट करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a के जब क्या दिया x और b के जब क्या दे दिया 2, तो x का क्यूब, तो x का क्यूब x क्यूब। देखिए यहाँ पर माइनस बी क्यू लिखिए चाहे यहाँ पर लिखिए, दोनों बात क्या है बराबर है, तो हम यहीं पर कर देंगे b का माइनस बी क्यू, तो 2 का क्यू कर देंगे, 2 का क्यू माइनस 3a² यानी कि x का स्क्वायर इंटू बी का मान 2 और प्लस में 3ab², 3a और फिर किसका स्क्वायर करना है तो b का, b के जब कितना है तो 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 दूनी 6 और 6 में x² में गुणा करेंगे 6x² प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 आई 12, 12x हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर क्या है प्लस एक्स क्यू है, लेकिन ये वाला एक्स क्यू इस साइड है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और एगो माइनस में हो जाएगा और एगो किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा और दोनों साथ में क्या था बराबर, तो इधर क्या बच गया माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 और जितना इधर है सबको इस साइड लेकर आ जाएंगे, माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 6x² हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा, इधर क्या बच गया तो 0 बच गया। फिर इसको हल कर देंगे तो ध्यान देंगे माइनस 4x² और प्लस में 6x², इसको हल करेंगे आ जाएगा 2x² माइनस एक्स और माइनस 12x माइनस 13x प्लस 8 और प्लस 1 प्लस 9 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान देंगे इसमें चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, ठीक, इसलिए लिखेंगे हाँ 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 यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।